नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब बीएचयू में। आज हम बात करेंगे पीसीओडी पीसीओएस के बारे में। क्या यह बीमारी है या जीवन शैली की गलती? लक्षण, कारण, संपूर्ण प्राकृतिक उपचार। तो आइए जानते हैं पीसीओडी पीसीओएस, कारण, लक्षण और संपूर्ण प्राकृतिक उपचार बिना हार्मोन दवा, बिना साइड इफेक्ट के। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर ए.के. सिंह, आईएमएस बीएचयू नेचुरोपैथिक फिजिशियन। हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब बीएचयू। आज का विषय है पीसीओडी और पीसीओएस। आज के समय में हर 5 में से एक लड़की या महिला इस समस्या से जूझ रही है। पीरियड अनियमित होना, वजन का बढ़ जाना, चेहरे पर बाल, मुहासे, गर्भधारण करने में कठिनाई, ऐसी तमाम समस्या से हमारी महिलाएं या बच्चियां जूझ रही हैं। लेकिन सही जानकारी और प्राकृतिक उपचार से यह समस्या जड़ से सुधारी जा सकती है। पीसीओडी और पीसीओएस क्या है? सबसे पहले भ्रम दूर करते हैं। पीसीओडी क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। यह एक कार्यात्मक समस्या है जिसमें अंडाशय ठीक से काम नहीं करता। यह लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या और पूरी तरह रिवर्स हो सकती है। पीसीओएस क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यह एक हार्मोनल सिंड्रोम है जो लंबे समय तक रहने पर पूरे शरीर को प्रभावित करता है। पीसीओएस थोड़ा गंभीर होता है, लेकिन सही उपचार से नियंत्रण संभव है और इसको ठीक किया जा सकता है। पीसीओडी पीसीओएस क्यों होता है? असल कारण समझिए। हार्मोन असंतुलन, इंसुलिन रेजिस्टेंट, गलत खान पान, तनाव, शारीरिक निष्क्रियता, देर रात तक जगना, मोबाइल टीवी की आदत। पीसीओडी पीसीओएस कोई अचानक बीमारी नहीं है, यह जीवन शैली की गड़बड़ी है। पीसीओडी पीसीओएस के लक्षण। अगर ये लक्षण हैं तो सावधान हो जाइए। पीरियड 35 से 60 दिन में, बहुत कम या बहुत अधिक ब्लीडिंग, वजन तेजी से बढ़ना, चेहरे ठुड्डी पर बाल आना, मुहासे, बाल झड़ना, थकान, गर्भधारण में देरी। सिर्फ हार्मोन दवा क्यों समाधान नहीं है? अक्सर इलाज होता है हार्मोन टैबलेट, पीरियड लाने की दवा। इनसे पीरियड आ जाता है लेकिन समस्या खत्म नहीं होती है। पीसीओडी पीसीओएस में कारण सुधारना जरूरी है, लक्षण नहीं। ये तो खान पान की प्रक्रिया से भी ठीक हो सकता है। अब शुरू होता है कंप्लीट नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट, यानी प्राकृतिक चिकित्सा। इसमें हम क्या क्या जानते हैं, आइए। पीसीओडी पीसीओएस में क्या खाएं? लाभकारी आहार, हरी सब्जियां, लौकी, तुरई, करेला, अंकुरित मूंग, फल, सेब, पपीता, अमरूद, अलसी, भीगे बादाम। हल्का सात्विक भोजन हार्मोन को संतुलित करता है। ब्रोकली, नट्स, सेब का सिरका, एवोकाडो, दालचीनी। क्या बिल्कुल ना खाएं? अगर पीसीओडी पीसीओएस है और ये खाते हैं तो सुधर मुश्किल है। चीनी, मैदा, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम, ये इंसुलिन और हार्मोन दोनों बिगाड़ते हैं, तो इसको भूल करके भी आप लोग ना खाएं। रेड मीट, शराब, सोया प्रोडक्ट, मीठ चीज़ें, प्रोस्टेट फूड। पीसीओडी पीसीओएस के लिए श्रेष्ठ योग आसन। भुजंगासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, सेतु बंध आसन कर सकते हैं, मलासन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये हार्मोन को संतुलित करती है। कपिंग थेरेपी से रक्त संचार सुधार आता है, अंडाशय में ऊर्जा बढ़ती है, हार्मोन संतुलन में मदद मिलती है। पेट, कमर, नाभि के क्षेत्र में कपिंग थेरेपी करने से हमारे बॉडी की हार्मोन प्रक्रिया संतुलित रहती है, तो इस प्रक्रिया से भी ठीक किया जा सकता है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इसके प्रमुख बिंदु होते हैं CV4, CV6, SP6, ST29, LI4।
पीरियड नियमित होने पे बहुत मदद करता है और इसका बहुत लाभ भी होता है। तो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर से भी ठीक किया जा सकता है। मसाज या ऑयल थेरेपी लाभ: अंडाशय को पोषण मिलता है, तनाव कम होता है, हार्मोन शांत, तेल, तिल का तेल, अरंडी का तेल, पेट पर मालिश से, मसाज से ये ठीक हो सकता है। तो ये प्रक्रिया भी बहुत लाभकारी महसूस होती है। फोमेटेशन यानी सिकाई, गुनगुना सिकाई कर सकते हैं। पेट और कमर पर रक्त प्रवाह बढ़ता है, पीरियड पेन और रुकावट कम होता है। तो सिकाई और मालिश से भी इसको ठीक और संतुलित रखा जा सकता है। हमारे खान पान दिनचर्या से भी ठीक रखा जा सकता है। मड थेरेपी, मिट्टी सूजन कम करता है, हार्मोन को शांत करता है। निचले पेट पर यानी एब्डामेन वाले एरिया पे 20 से 30 मिनट तक हम मड थेरेपी कर सकते हैं। यह एक सूती कपड़े के मड लपेट करके इसको एब्डामेन वाले एरिया पे लगाया जा सकता है। तनाव नियंत्रण, हम तनाव स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन ही, स्ट्रेस ही हार्मोन का दुश्मन है। तो ध्यान से, गहरी सांस से, पर्याप्त नींद से बिना तनाव के इलाज अधूरा है। और इलाज तभी पूरा होगा जब हम टेंशन फ्री होंगे, स्ट्रेस मुक्त होंगे, तो हमारा हार्मोन बैलेंस रहेगा। जरूरी सावधानियाँ: देर रात तक जगना नहीं है, भूखा रहना नहीं है, जंक फूड ज़्यादा खाना नहीं है, बहुत ठंडा पानी पीना नहीं है, नियमित दिनचर्या, हल्का व्यायाम और अपनी दिनचर्या को और बेहतर करके योग, आसन, प्राणायाम से हम अपने हार्मोन को और अपने बॉडी को संतुलित रख सकते हैं। क्या पीसीओडी पीसीओएस ठीक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है। पूरी तरीके से ठीक हो सकता है यदि सही भोजन, सही एक्सरसाइज यानी योग और सही प्राकृतिक चिकित्सा या चिकित्सा हमें मिले, तो हम इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवा के, बिना किसी ऑपरेशन या आजीवन दवा की ज़रूरत नहीं है। पीसीओडी पीसीओएस को कमजोरी न समझें, यह शरीर का संकेत है कि अब बदलाव जरूरी है। अगर ऐसी समस्या से आप बार बार जूझ रहे हैं, जो भी महिलाएं या बच्चियां इस समस्या से जूझ रही हैं, तो उसको बेहिचक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस समस्या से निजात पाएं। अगर आप या आपकी बेटी पीसीओडी पीसीओएस से परेशान है, तो सही मार्गदर्शन लें। डॉक्टर AK सिंह, IMS BHU, नेचुरोपैथिक फिजिशियन, 9076788602। हमारा चैनल है डॉक्टर साहब BHU को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हर बेटी सही जानकारी पा सके और स्वस्थ रह सके। हमारे चैनल को अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ऑनलाइन व ऑफलाइन परामर्श दोनों की सुविधा उपलब्ध है और दवा पार्सल करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आप भी इससे परेशान हैं तो अभी परामर्श करें दिए गए नंबर पे। धन्यवाद।